नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को हुए मतदान की गिनती कल होगी। हरियाणा पुलिस ने मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा का 3 स्तरीय घेरा रहेगा। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कल होने वाली मतगणना को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती के लिए मेज लगाई गई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और हरियाणा ने सब जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को पड़ी वोटों की गिनती कल होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि ये मतगणना केंद्र सभी 22 जिलों में जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए हैं। पंचकुला में मतगणना केंद्रों में कालका और पंचकुला, अंबाला में बने 4 मतगणना केंद्रों में नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर और मुलाना सीट के लिए पड़े मतों की गणना होगी, जबकि यमुनानगर में बने मतगणना केंद्रों पर जिले की 4 सीटों पर पड़े वोट गिने जाएंगे। इसी तरह प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उस जिले की विधानसभा सीटों के लिए बने मतगणना केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र अनुसार मतों की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखी गई हैं, सीसीटीवी की निगरानी में है। हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात है। कल सुबह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को गिनती के लिए मतगणना केंद्रों में रखा जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनके अलावा मतगणना केंद्रों पर 30 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, 30 राज्य सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। श्री कपूर ने बताया कि प्रदेश में सभी 90 मतगणना केंद्रों के गिर्द सुरक्षा के 3 घेरे बनाए गए हैं। प्रथम घेरे पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं, जबकि दूसरे घेरे पर राज्य सशस्त्र पुलिस के जवान तथा तीसरे घेरे पर जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में नाके भी लगाए गए हैं। हर मतगणना केंद्र पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना स्टाफ, मतगणना एजेंटों तथा ईवीएम मशीनों के लिए अलग अलग 3 प्रवेश द्वार होंगे। अलग अलग सेक्शन भी बनाए गए हैं जहां मतों की गिनती होगी। मतगणना केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। अग्निशमन तथा एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। इन केंद्रों में आने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा मतगणना स्टाफ की पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतगणना केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि प्रत्येक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था सुचारू रखने को लेकर सभी पुलिस आयुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। हरियाणा में आज विभिन्न जिलों में मतों की गणना को लेकर मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने मतगणना से संबंधित कर्मचारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के निर्देश दिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना 15 दौर में, जींद एवं सफीदो विधानसभा हलकों की मतगणना 14 दौर तथा उचाना व नरवाना हलकों के मतों की गणना 16 दौर में होगी। पलवल में भी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ हरीश कुमार के मार्गदर्शन और सामान्य पर्यवेक्षक शिवराज सिंह वर्मा और एमएल चौहान की अध्यक्षता में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। डॉ हरीश ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 14 मेज लगाए गए हैं। हथीन की मतगणना 18 दौर, होडल की 15 और पलवल की 19 दौर में पूरी होगी। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मतों की गणना के लिए 14 मेज लगाई गई है, जहां 18 दौर में मतगणना का काम पूरा होगा। वहीं डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 6 मेज लगाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश टोकपाल ने बताया, हमारे यहाँ 4 स्ट्रांग रूम बने, 4 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है। 2 स्ट्रांग रूम हमारे कम्युनिटी सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एक नॉर्थ साइड को, एक साउथ साइड को। ऐसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दूसरा जो शूटिंग रेंज है वहां पे भी एक नॉर्थ साइड को, एक साउथ साइड को।
वहां भी 2 स्ट्रांग रूम बने। टोटल हमारे 4 स्ट्रांग रूम बने, जो कि चारों ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। सिरसा में इलाहाबाद, रानिया, कालांवाली और डबवाली विधानसभा क्षेत्रों में मतों की गिनती के लिए 14 मेज लगाई गई हैं। पहले मतपत्रों की गिनती होगी, फिर ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। पंचकूला में भी आज मतगणना स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। नायब तहसीलदार अजय राठी ने बताया कि एक दौर में 14 ईवीएम की गणना की जाएगी और कुल 17 दौर में मतगणना का काम पूरा होगा। उधर फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 16 दौर, एनआईटी फरीदाबाद की 21 और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 19 दौर में पूरी होगी, जबकि तिगांव विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 18 दौर में होगी। अंबाला के जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने बताया कि 4 मतगणना केन्द्रों पर 71 दौर में मतगणना का कार्य पूरा होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की गिनती के लिए 14 मेज लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मंत्रालय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। श्री पासवान ने आज नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित मेस्मराइज के 13वें संस्करण को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के दौरान मूल्यवर्धन सुनिश्चित करते हुए अपशिष्ट को कम करने के लिए 50 विकिरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। श्री पासवान ने खाद्य उद्योग के हितधारकों से भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाने में मदद करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय मानकों को भविष्य में वैश्विक मानकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उद्योग को भारत में मौजूद उत्पादों की विविधता का पूरा उपयोग करना चाहिए। आकाशवाणी चंडीगढ़ द्वारा कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों और परिणामों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश हरियाणा प्रसारित किया जाएगा। परिचर्चा पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक और फिर 2:15 बजे से 3 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार स्टेशनों से भी किया जाएगा। इस दौरान चुनाव परिणाम पर विशेष बुलेटिन भी प्रसारित किए जाएंगे। पेरू की लीमा में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की टिकरी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने अजरबैजान को 1 अंक से पछाड़ते हुए 1616 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के जूनियर निशानेबाजों ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 24 पदकों के साथ चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। इटली दूसरे स्थान पर जबकि नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा। विश्व कप के राइफल, पिस्टल और शॉटगन के फाइनल मुकाबले 13 से 18 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित होंगे। विधानसभा चुनावों की मतगणना के मद्देनजर कल कैथल की अदालतों में कामकाज नहीं होगा। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान बलजिंदर सिंह मलिक ने बताया कि कल विधानसभा के चुनाव परिणामों पर सभी की नजर रहती है। वकील और उसके मुवक्किल भी चुनाव परिणाम जानने के इच्छुक रहते हैं। इसलिए बार एसोसिएशन के प्रधान ने अपनी कार्यकारिणी और वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशवरा करके ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी वकीलों से सहयोग की अपील की है। पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र मेले के दौरान नियमित रूप से कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पैनल अधिवक्ता और एडवोकेट लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला पंचकूला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार घणगस ने बताया कि प्राधिकरण के निर्देशानुसार शिविर में आज लोगों को प्राधिकरण की कानूनी सहायता योजनाओं के बारे और 14 दिसंबर को जिला न्यायालय पंचकूला उपमंडल कालका में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को हुए मतदान की गिनती कल होगी। हरियाणा पुलिस ने मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मतगणना केन्द्रों पर सुरक्षा का 3 स्तरीय घेरा रहेगा। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कल होने वाली मतगणना को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना केन्द्रों में वोटों की गिनती के लिए मेज लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।